अब अगला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखो कुछ बेसिक जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। प्राकृत संख्या को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होती है वो एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन चार पाँच और अनंत तक होती है, तो इनको कहते हैं प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या है होल नंबर। अब देखो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट हुई थी, पूर्ण संख्या होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। तो जीरो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती है, और होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक होते हैं। ठीक है, जीरो एक दो तीन अनंत तक, ये होल यानी पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो तक आ गए तो जीरो के बाद में नीचे इस तरफ माइनस वाली संख्याएं होती है, तो ये माइनस वाले भी इसमें शामिल हो जाती है ना, तो इनको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या है। अब ये जीरो है, इसके आगे माइनस नहीं लगता है, ये जीरो तो उदासीन होता है। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। जीरो के इधर माइनस होता है, जीरो के इधर माइनस वाली संख्या और जीरो के उधर प्लस वाली संख्या है, तो इनको कहते हैं पूर्णांक। सम संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो सारी की सारी क्या होती है? सम संख्याएं होती है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। और विषम संख्याएं क्या होती है? जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे 1 3 5 7 9। और एक आती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जिसे रूट संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, एक को छोड़ के। ठीक है, जैसे तीन के टुकड़े करो, तीन के टुकड़े नहीं होते, तो वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। चार के टुकड़े करो तो चार के टुकड़े होते हैं, दो गुणा दो, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे कि अच्छा, एक जो होती है ना, एक स्टार्टिंग में, ये न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या है, जैसे मैंने कहा पांच, पांच के टुकड़े नहीं होते, अभाज्य गुणनखंड, तो पांच है वो अभाज्य संख्या हो गई। जैसे मैंने कहा सात, सात है वो अभाज्य संख्या, इसके टुकड़े नहीं होते। अगर मैंने कहा नौ, नौ के तो टुकड़े होते हैं, तीन गुणा तीन अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा ग्यारह, ग्यारह के टुकड़े नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मैंने कहा दस, तो दो गुणा पांच होता है दस, तो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तेरह, तेरह के टुकड़े नहीं होते, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ऐसे